देवांश स्वामी है। मैं इमानुअल कांट मल्टीपेडल यूनिवर्सिटी का कलिंगड का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम अमन कुमार मेहता है। हमारा फीस के रिगार्डिंग हमें कोई टेंशन नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने हुआ है, हमारी आंखों के सामने बैंक अकाउंट से करा गया। बिल्कुल सब कुछ क्लियर था, मतलब कहीं पर भी ये नहीं लगा कि हाँ यहाँ पर ये पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, मतलब हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ क्लियर एंड कट। 283 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस है। एजुकेशन के मामले में जो बफू है IKBFU, उसका तो अनबिलीवेबल, वैसा एजुकेशन हमें कहीं मिल ही नहीं सकता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक। मैं तहसील आज हूँ इमानुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया कलिंगड में। मेरे साथ हैं विशाल शर्मा फ्रॉम दिल्ली, सर अशोक नगर, राइट। ये अशोक नगर से दिल्ली से हैं और इनको ऑलमोस्ट लगभग 2 महीना यहाँ पर हो चुका हुआ है। आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ बताई गई थी यहाँ चीज़ें फुलफिल करी गई हैं। जैसे हमारा फीस के रिगार्डिंग हमें कोई टेंशन नहीं हुई। हमारा खाना पीना जो हमारा 3 डेज़ का पैकेज था, 1 टाइम चार्ज था, वो बहुत हमारा बढ़िया रहा। और लोगों को, जैसे मैंने अदर कंसल्टेंसी के बच्चे देखे, वो परेशान रहे यहाँ पर बहुत। जब वो स्टार्टिंग में उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें वो खाना प्रोवाइड करा गया बहुत टाइम टू टाइम। और हमें ट्रैवलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये हमारे भाई की तरह बिल्कुल हमारे साथ रहे हर टाइम, तो हम बिल्कुल परेशान नहीं हुए। तो आप जब इंडिया से आए थे तो इंडिया के संग एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक की पूरी टीम आपके साथ आई थी रशिया छोड़ने, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको जो खाना पीना भी प्रोवाइड हुआ, वो बिल्कुल हमारे परिवार जैसे हमारे साथ आए, हमारे साथ रहे, हर जगह साथ थे। बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि हम किसी और अनदर पर्सन के साथ हैं। यहाँ पर कंसल्टेंसी है, बिल्कुल भाईचारे जैसी बात रही, हम सब भाई जैसे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ पर टेम्परेचर का भी कोई इशू नहीं है, जैसे लोग कहते हैं माइनस चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की ठंड देखी जाए तो यहाँ कुछ भी ठंड नहीं है, बस टेम्परेचर का फर्क है, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं है। बेसिकली कि कलिंगड का जो टेम्परेचर है माइनस में जाने के बाद भी दिल्ली वाली फील देता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये एक समुद्र बीच में बना हुआ है तो फील तो वैसे देगा ही देगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन था, यहाँ तो पॉल्यूशन भी नहीं है। और वहाँ पर इतनी तबीयत खराब हुआ करती थी, यहाँ पर तो तबीयत खराब होने का नाम नहीं है। वैसे तो जो हमें लिस्ट दी गई थी उसमें बहुत सारी दवाइयाँ दी गई थी, लेकिन उन दवाइयों का आज तक कोई यूज़ नहीं हुआ। मैं 2 महीने से यहाँ हूँ। जैसे मेरे को एलर्जी थी टेस्ट से, तो वो यहाँ पर आके बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और मेरे को कोल्ड बहुत होता था, लेकिन यहाँ मैं ठंड में रह रहा हूँ, मेरे को फिर भी कोई कोल्ड नहीं है। तो जो ईओसेल इंडिया से हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था इंडिया में सारे फुलफिल हुए? हाँ जी बिल्कुल। उसमें कोई इशू कुछ लगता हो आपको प्रॉब्लम आई हो कहीं अभी तक? नहीं अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका हॉस्टल सब कुछ गुड है? हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है हमारा। ओके, आप हो एक हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं ग्रुप में? एक रूम में हम 3 बच्चे रहते हैं। आराम से हो जाता है? बिल्कुल बहुत आराम से रहते हैं। तो थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू दीजिए कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी का रिव्यू कैसा, आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम है या नहीं, थोड़ा सा बताइए बच्चों को। यूनिवर्सिटी तो हमारी खैर बहुत बढ़िया है। दिक्कत हमें थोड़ी ट्रैवलिंग की आती है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हमारा अगले साल तक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी एक जगह पर बन रही है। बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, बहुत लंबा फैला हुआ है। जो हमारी मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है वहाँ पर हमारा कैंपस दोबारा से बन रहा है। और रही बात टीचर्स की, टीचर्स तो इतने ज़्यादा प्यारे हैं, वो बिल्कुल हमें वर्ड टू वर्ड समझाते हैं, हमारे पास आके एक एक चीज़ बताते हैं। ट्रैवलिंग का तो अगर मैं बोलूँ तो भाई बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी एक फेडरल यूनिवर्सिटी होती है। फेडरल स्टेट में यही फर्क होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी एक बिल्डिंग में होती है और फेडरल होती है आपकी पूरी सिटी में फैली होती है। हर चीज का डिपार्टमेंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हर चीज का डिपार्टमेंट अलग होता है, इसलिए वो आपको फैली लगती है। और उसमें बेटर ऑप्शन आपके लिए है कि आपको जितना एक्सप्लोर करोगे सिटी को, उतना आपको एक्सप्लोजर आपका ही बढ़ेगा, उतना ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बराबर? बिल्कुल, ये बात तो सही है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। यहाँ पर करीबन 34 से 35 कैंपस हमारी यूनिवर्सिटी के, और अभी और बड़ा कैंपस बनने जा रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो आपकी फीस सबमिशन हुई 2,83,500 रुपए जो कॉलेज की ऑफिशियल फीस है, और जो आपका 12,000 का हॉस्टल है, वो सब आपके सामने सबमिशन हुआ, उसकी स्लिप आपको सारी प्रोवाइड हुई? बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने हुआ है, हमारी आंखों के सामने बैंक अकाउंट से करा गया। बिल्कुल सब कुछ क्लियर था, मतलब कहीं पर भी ये नहीं लगा कि हाँ यहाँ पर ये पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, मतलब हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ क्लियर एंड कट। तो ईओसेल इंडिया के लिए थम्स अप है। बिल्कुल दिल से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक। और आज हम इमानुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के पास, और हमारे साथ हैं देवांश फ्रॉम मेरठ। आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सॉरी, नाम प्रोफेशन? हाँ, मेरा नाम देवांश स्वामी है। मैं इमानुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का कलिंगड का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और देवांश, आपके जैसे हमसे बात हुई, हमसे पहले और भी लोगों से आपका बात हुआ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और लोगों से बात किया, फिर हमसे बात किया, हमसे जुड़े, फिर आपका एडमिशन हुआ, प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
सब कुछ भैया ने बहुत आराम से करा था और सब कुछ अच्छे से समझाया था। दूसरी कंसल्टेंसी के पास भी गए थे लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए भैया के साथ थे। जैसा कि दिवांश, आपको इंडिया में जो फीस बताई गई थी कि आपके कॉलेज की फीस 2,83,500 रुपये है, आपकी वही सबमिट करेगी, उसकी आपके पास स्लिप वगैरह भी होगी, थोड़ा सा बताइए। जी भैया, जितनी बताई थी फीस 2,83,500 वही फीस जमा हुई है। तो आपने स्लिप जरा शो कर दीजिए। ये इनकी स्लिप है, देख सकते हैं आप, 2,83,500 रुपये। ये आपको स्क्रीन पे भी लगा दी जाएगी ट्रांसलेट करके, ताकि आप पढ़ सकते हैं। तो यही मेरा आप सब बच्चों से कहना है कि आप किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी कॉलेज को चूज कर रहे हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसकी फीस जानिए, उसके बाद आप एक जीनियर कंसल्टेंसी एक्सपर्ट कोई भी चूज कीजिए। ये नहीं कह रहे कि आप हमारी चूज कीजिए, किसी की चूज कीजिए, आपको जिसको अच्छा लगे, क्योंकि पढ़ना आपको, आना आपको है। बाकी सर्विसेज देखिए कैसी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो बाकी कुछ और कहना चाहेंगे जो अदर बच्चे हैं 2024 के लिए आना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा ऑप्शन है बाहर पढ़ने का, भैया की थ्रू हो जाएगा आना आपके लिए, और सही है। तो कंपनी की थम्स अप है। थम्स अप। हेलो गाइस, आई एम व्याय भारद्वाज फ्रॉम एजुकेशन ऑर्बिट काउंसिल एंड लिंक EOCL इंडिया। आज हम आए हैं इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में, कालीनिंग्राड में। तो ये बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का बॉयज़ हॉस्टल है। लगभग यहाँ पर बच्चों को आए हुए 2 मंथ्स हो गए, तो हम बच्चों से इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं? हेलो, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम अमन कुमार मेहता है और मैं पहली बार UCL से मिला, और एक फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा मेरा कि अनबिलीवेबल। ठीक है, तो जो भी बातें थी, बहुत ज़्यादा जो भी इन्होंने बातें करी हमसे, जो पैकेज दिया, हर चीज़ दिया, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमसे कुछ हाइड किया जा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हों। हर चीज़ें हमें रियलिटी बेसिस पे दिखाई गई और जो भी था सब कुछ एकदम बढ़िया था। तो अमन, जैसे कि आपने बताया कि सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट रखी गई थी, तो जैसे यहाँ पर आपने खुद देखा है लगभग 100 सीट्स है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में, जिसमें 76 पर EOCL के बच्चे आए हैं इस बार। तो जो बाकी कंसल्टेंट के बच्चे आए हैं वो जैसे फीस ज़्यादा ले रहे हैं, मैनिपुलेशन है फीस का कुछ, तो थोड़ा सा आप बताया कि जैसे बाकी बच्चों से बात हुई होगा तो उनकी कितनी फीस चार्ज करी जा रही है, हॉस्टल कितना चार्ज करा जा रहा है, और आपसे कितनी फीस हमने ली है, जो एक्चुअल फीस है नहीं है, जो हॉस्टल की फीस आपसे हमने कितनी ली है, तो थोड़ा सा वो बताएं। जो भी हॉस्टल के जो 12,000 रुपये पर ईयर रूबल हमारे यहाँ के हॉस्टल फीस है, उसमें मतलब देख ले तो मंथली हमारे 1,000 रुपये मंथली फीस पड़ता है, और वही 1 साल का 12,000 रुपये, और 283 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस है। जिसमें से कि और सब अदर कंसल्टेंसी क्या है, उनको फी रिसिप्ट भी नहीं देती, जिससे कि आगे जाके इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है हमें, जब हम 6 साल के बाद MBBS करके निकलते हैं या कहीं दिखानी होती है तो उन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा बाकी कंसल्टेंट के बच्चे भी आए जैसे हॉस्टल में, तो जैसे 40,000 50,000 कुछ समथिंग हॉस्टल की फीस दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कितनी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वो बताएं आप। 40-50 हज़ार के अराउंड ये लोग पर ईयर का हॉस्टल फीस दे रहे हैं, प्लस में हर ईयर इनका ट्यूशन फीस के अलावा और भी पैसे चार्ज करते हैं ये पर ईयर। ये नहीं है कि एक ही साल में हमने ले लिया, और पर ईयर ये लोग हमारे पास ये राइट्स है कि हम अपने नेक्स्ट ईयर से हम अपना फीस खुद ही पे करेंगे। हमें इसी साल सिखा दिया गया कि ऐसे ऐसे फीस सबमिट होती है, और सब क्या है कि आप हमें दो, हम आपको करके देंगे, और 283 प्लस में और भी सारी चीज़ें, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस किस चीज़ के पैसे इंक्लूडेड है। तो जैसे कि आपने देखा वो लोग 40-50 हज़ार हॉस्टल के दे रहे हैं और आप लोग 12,000 रुपये पर ईयर का दे रहे हैं, और आपके साथ ही वो बच्चे रह रहे हैं सेम हॉस्टल में। सेम हॉस्टल में रह रहे हैं, प्लस में फैसिलिटीज़ भी सेम मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ हट के अलग दिया गया, जबकि और क्या ही बोले। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बाकी कंसल्टेंट जो हैं जैसे महाराष्ट्र के हैं, कुछ दिल्ली, कोलकाता, कहीं अदर कंसल्टेंट बैठे हैं, वो फीस में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, फीस बढ़ा के ले रहे हैं, हॉस्टल की फीस बढ़ा रहे हैं। तो आपको जैसे हमने फीस स्लिप सब वगैरह प्रोवाइड कराया हमने। हाँ जी, फीस स्लिप है मेरे पास, हॉस्टल रिसिप्ट है, हर चीज़ है मेरे पास, मेडिकल इंश्योरेंस है मेरे पास। तो जैसे आप EOCL इंडिया ने जो आपको प्रॉमिस करे थे, ट्रांसपेरेंसी दे के आई थी, वो सब हमने अपना फुलफिल करी है। हाँ जी, वो सारी फुलफिल हुई है। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं बच्चों को। जैसे बाकी फेडरल और स्टेट यूनिवर्सिटी में बोलते हैं कि स्टेट ज़्यादा अच्छी होती है या फेडरल अच्छी होती है, तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको क्लास में कितने बच्चे होते हैं, क्लास कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? एजुकेशन के मामले में जो बफू है IKBFU, उसका तो अनबिलीवेबल वैसा एजुकेशन हमें कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में जैसे स्टेट जो भी स्टेट कॉलेज है उसमें एक ही मतलब पढ़ाई उस लेवल का नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे एक क्लास में मैक्सिमम 15 से 17 बच्चे रहते हैं, जिसमें जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमारे पास आती हैं, हमें चीज़ें पहले बताती हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हमारे पास में आके
सारी चीज़ें बताती है कि ये बोन है, बोन के बारे में भी एनाटॉमी की क्लास लेके आ रहा हूँ मैं खुद ही, तो सब कुछ बताती है कि ये ऐसे ऐसे है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, तो कोई बच्चा ऐसा कुछ है नहीं। क्रिश्चियन लैंग्वेज सिखाई जाती है, हर चीज़ से बेस्ट है। फेडरेशन जो कॉलेज है सबसे बेस्ट है। और थोड़ा सा ये बताएं आप, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप लोग सेल्फ कुकिंग करते हैं, तो सेल्फ कुकिंग अगर आप कर रहे हैं, आपका मंथली एक्सपेंस कितना जा रहा है? 5-6 हज़ार कितना मतलब आपका चला जाता है मंथली एक्सपेंस? वही 5,000 मैक्सिमम है, तो जैसे उससे बिलो ही है। जैसे आपने देखा कि ये बच्चे 2 महीने हो गए इनको आए हुए, सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बस से वगैरह से आप जाते हैं, तो इनका 5,000 में मंथली एक्सपेंस हो जाता है। जैसे अदर कंसल्टेंट आपसे फीस मेस के नाम पे चार्ज कर लेते हैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपये, तो वो स्कैम होता है, वो आपसे उसमें भी फीस बढ़ा के ले रहे हैं। तो ईओसीएल इंडिया के लिए थम्स अप है 1। यस।